अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीसी यूनिवर्सिटी एंड टेस्ट प्रिपरेशन के लिए टॉप 10 एक्सपेक्टेड इंग्लिश एमसीक्यू पे। तो इंग्लिश के जो आपको एमसीक्यू आते हैं वो होते हैं वर्बल रीजनिंग बेस्ड, 2 एमसीक्यू आपको आते हैं सेंटेंस कंप्लीशन बेस्ड, 2 एमसीक्यू आते हैं सिनोनिम में से, 2 एमसीक्यू आते हैं एंटोनिम में से, और 2 एमसीक्यू आपको एनालॉजी और 2 एमसीक्यू आपको कंप्रीहेंशन पैराग्राफ में से आते हैं। तो टोटल 10 एमसीक्यू आपको आएंगे इंग्लिश वर्बल रीजनिंग के। आज की इस वीडियो में आपके साथ टॉप 10 इंग्लिश एमसीक्यू आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हम सेंटेंस कंप्लीशन के तो इसके 2 एमसीक्यू होते हैं आपके एंट्री टेस्ट में। तो सबसे पहला एमसीक्यू है मैरी इंजॉयज रीडिंग बुक्स, शी फाइंड्स देम डैश। तो क्या है, मैरी किताबें पढ़ना इंजॉय करती है। वो क्यों इंजॉय करती है? ऑफ कोर्स अगर आपको कोई चीज़ डिलाइटफुल, प्लेजेंट या सुकून देती हो, अच्छी लगती हो, तभी आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो शी फाइंड्स देम डिलाइटफुल, करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए बीटा। दूसरा सेंटेंस कंप्लीशन एमसीक्यू है आफ्टर द लॉन्ग हाइक जॉन फेल्ट। अभी क्या है, आप हाइकिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जैसे ही आप हाइकिंग कर रहे होंगे तो आपको क्या थकन होगी। जॉन फेल्ट टायर्ड, करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। आ गया जी एनालॉजी बेस्ड। एनालॉजी होता क्या है? एनालॉजी होता है सिमिलैरिटीज या डिफरेंस हमने देखना होता है 2 वर्ड्स में। उस सिमिलैरिटी या डिफरेंस के रिलेशन को देखते हुए हमने फर्दर ऑप्शन को देखकर एक करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना होता है। सो पेंसिल और साथ में लिख दिया गया राइट, मतलब पेंसिल किसके लिए? राइटिंग के लिए। और साथ में लिखा गया नाइफ, अभी हमने नाइफ का फंक्शन बताना है। तो नाइफ के लिए किसके लिए यूज़ होता है? नाइफ को हम यूज़ करते हैं कटिंग के लिए। सो पेंसिल इज़ यूज टू राइट एंड नाइफ इज़ यूज टू कट। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। सेकेंड एनालॉजी का एमसीक्यू है डॉग बार्क। डॉग की आवाज़ को क्या कहते हैं? बार्किंग। ठीक है, सिमिलरली कैट की आवाज़ को आपने बताना है, कैट की आवाज़ होती है म्योंग की। सो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। आ गया जी हमारे एंटोनिम बेस्ड एमसीक्यू। अपने एंटोनिम बताने, चूज द एंटोनिम फॉर द वर्ड ब्रेव। 2 एमसीक्यू होंगे एंटोनिम के। पहला एमसीक्यू है जी ब्रेव के लिए एंटोनिम बताना है, तो इसका एंटोनिम होता है कॉवर्डली, करेक्ट ऑप्शन है बीटा। दूसरा एमसीक्यू एंटोनिम का, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड जेनरस। जेनरस का मतलब क्या होता है? काइंड या मेहरबान बंदा या रहमदिल बंदा। ठीक है, तो इसका एंटोनिम होता है सेल्फिश। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। बेरहम या मतलब खुदगर्ज बंदा, उसको कहते हैं सेल्फिश, विच इज़ करेक्ट एंटोनिम फॉर जेनरस। अगेन जी सिनोनिम के 2 एमसीक्यू आपको आएंगे। पहला सिनोनिम का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है चूज द सिनोनिम फॉर द वर्ड अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी या काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपके पास हो, तो उसको कहते हैं अबंडेंट। इसके लिए करेक्ट सिनोनिम है प्लेंटीफुल, करेक्ट ऑप्शन है बीटा। आ गया जी दूसरा सिनोनिम, सिलेक्ट द सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? गुस्सा हो जाना। तो इसके लिए करेक्ट सिनोनिम है अल्फा, एंग्री, विच इज़ करेक्ट सिनोनिम फॉर फ्यूरियस। आ गया जी सेंटेंस कंप्लीशन बेस्ड, कंप्रीहेंशन पैराग्राफ बेस्ड एमसीक्यू। तो आपको क्या है, एक पैराग्राफ दिया जाएगा छोटा सा, क्या 1 या 2 लाइन की एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी। जैसे ये लिखा गया, द इक्वेटर इज़ ए इमेजिनरी लाइन डेट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फेयर्स। अभी क्या है, इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फेयर पे। इससे आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट डज द इक्वेटर डिवाइड। अभी मैंने बता दिया इक्वेटर क्या है, नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फेयर में अर्थ को डिवाइड करता है। सो इट डिवाइड अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ, करेक्ट ऑप्शन है बीटा। लास्ट टाइम से इंग्लिश का, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी। आप सबको फोटोसिंथेसिस का पता है, इसमें क्या करते हैं, प्लांट्स क्या है, अपनी एनर्जी बना रहे होते हैं। सो फोटोसिंथेसिस, आगे आपसे इसका क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। सो इट्स मेन पर्पस इज एनर्जी प्रोडक्शन, और ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी आपको बता दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए चार्ली, एनर्जी प्रोडक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थे टॉप 10 एक्सपेक्टेड इंग्लिश एमसीक्यू फॉर जीसी यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।